स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर हम कल के लिए चार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट लगा रखा है, 1 डे का कैंडल लगा रखा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है। क्या बताई है कि देखो, अगर यहाँ से इस कैंडल का ही एनालिसिस करें हम लोग, तो इस कैंडल के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें लिक्विडिटी किधर है। लिक्विडिटी मतलब समझ रहे हो आप, लिक्विडिटी मतलब एसएल किधर है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले उस एसएल को खाने की कोशिश करेगा, उसके बाद में वो अपना जो ट्रेंड होगा उसको कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ से आप देखो कि इस कैंडल में अगर लिक्विडिटी की हम बात करें तो इसमें लिक्विडिटी ऊपर की साइड में थी। तो यहाँ से आपको क्या हुआ कि सुबह मार्केट खुलता है यहाँ पर। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी कोई रेड कैंडल बने या ग्रीन कैंडल बने तो यहाँ से आपको ये कैंडल आपको दिख रही होगी, ये कैंडल है। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे खुला तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा और फिर रिजेक्शन लेगा, ये हो सकता है। और यहाँ पर खुले तो आपको पता है कि यहाँ से मार्केट अगर लिक्विडिटी के हिसाब से यहाँ से ट्रेड करेगा तो नीचे वाले को निकाल के फिर ऊपर जाएगा, या फिर ऊपर वाले को निकाल के फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर खुलता है तो मार्केट नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये मैंने आपको हमेशा बताया है। और उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट यहाँ से हमारा यहाँ पर कहीं पर खुलता है, इन लोगों को थोड़ा सा निकालता है, उसके बाद में मार्केट फिर नीचे गिरता है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और नीचे गिरने के बाद फिर से वापस चला जाता है ताकि ये लोग निकल जाए वापस से। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कि देखिए, कल इसमें लिक्विडिटी किधर है, लिक्विडिटी किधर है अभी इसमें आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा ये डोजी कैंडल बन चुका है। तो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि मार्केट करेगा क्या। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से जो सेलर्स हैं, सेलर्स के ऊपर एसएल पड़े हुए हैं, मार्केट कोशिश कर सकता है कि इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जाए, कि यहाँ से एक आया, एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर मार्केट ऊपर की साइड में जाए। तो अभी तो यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर चल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे ओपन होता है तो इन लोगों को निकाल देगा, फिर ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड में ओपन होता है तो इन लोगों को निकालने के लिए आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। या फिर मार्केट क्या कर सकता है कि यहाँ पर ओपन हो, यहाँ से नीचे या ऊपर की साइड में दोनों तरफ में किसी में भी प्राइस एक्शन बना सकता है। तो उस प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर नीचे की साइड में यहाँ पर कहीं पर ओपन हो जाता है तो ये जो जितने भी लोग यहाँ पर बाइंग करके गए होंगे वो सब निकल जाएंगे, और फिर मार्केट में एक डिस्टेंस भी बन जाता है। ज़्यादा अगर नीचे ओपन हो गया तो फिर उस डिस्टेंस को कवर करना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर मार्केट नीचे कंटिन्यू कर सकता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी डे के कैंडल से। और यहाँ से रेड कैंडल बना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम बात कर लें इसको, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने ये हाई तो ब्रेक किया था, लेकिन मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया था। तो मार्केट में क्या हो सकता है कि देखिए, यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है 22,000 के आसपास का, उसके बाद में फिर मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के नीचे चलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से अगर वापस से दोबारा इसको टेस्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर टेस्ट नहीं करता तो डायरेक्टली नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ तक के टारगेट आप 22,000 के टारगेट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ से अगर हम बात करें और भी, अगर इसमें और कुछ देखें तो ट्रेंड लाइन वगैरह भी अगर आप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। अगर यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर दें इस तरह से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है। फिर यहाँ से उठ के फिर यहाँ से अगर गिरना होगा तो गिरेगा, नहीं तो ऊपर जाना होगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। अब हम बात करते हैं इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही होगी कि यहाँ से अगर हम बात करें इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रा करें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट थोड़ा सा। अगर इस तरह से इसको ड्रा करें तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उड़ भी सकता है और नीचे गिर भी सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से आपको, और यहाँ से अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा मार्केट हमारा क्या हुआ कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। यहाँ से अगर हम इसको एक, यहाँ से अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। यहाँ से वापस से रिजेक्शन ले सकता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर रिजेक्शन ले सकता है और फिर कोई हाई ब्रेक करके इस तरह से वापस से मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से आपको लग रही होगी। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि अगर ये हाई ब्रेक होता है तो यहाँ से रीटेस्ट पे वापस आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से अगर हम देखें इसमें, तो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से कि आपको दिख रहा होगा कि ये वाले लोग तो पहले से ही निकल चुके हैं। अब यहाँ पर जो बायर्स ये वाले पड़े हैं, इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट में अगर जो यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, इनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर आपके पास में 2 चीज़ें हैं यहाँ पे
कि 21,950 के या 22,000 के आसपास मार्केट आ सकता है, तो 22,000 के आसपास मार्केट आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की साइड में अगर मार्केट निकलेगा तो फिर से मार्केट ना 22,200 और 250 के आसपास जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी ऊपर की साइड में है और नीचे की साइड में आपको पता रहा 22,000 के आसपास का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी का, उसके बाद फिन निफ्टी का थोड़ा सा देख लेंगे। तो यहाँ से बैंक निफ्टी का अगर चार्ट लगा दूँ मैं, तो यहाँ से आपको देखो 1 डे का कैंडल देखते हैं। इसमें पहले तो 1 डे का कैंडल कैसा बना है। तो 1 डे का कैंडल अगर हम बात करें तो देखो ये जो ग्रीन कैंडल का जो लिक्विडिटी था, ये जो ग्रीन कैंडल पे बायर्स आए थे, वो सारा का सारा लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर लिया। मतलब यहाँ से सारे के सारे लोगों को यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ से इनका एसएल हिट करवा दिया। अब मार्केट के पास में 2 ही चांसेस है कि अब यहाँ से मार्केट रिटर्न हो जाए या फिर मार्केट कंटिन्यू करे यहाँ पर वापस से 20 मूविंग एवरेज के पास आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ से इस कैंडल को देखें तो इसमें अभी अगर हम बात करें तो किधर की साइड में एसएल पड़े, तो ऊपर की साइड में पूरे एसएल पड़े हैं। नीचे की साइड में जो एसएल थे यहाँ पर जो तो खत्म हो चुके हैं। तो अभी मार्केट में थोड़ा सा इसमें बाइंग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ से जो कैंडल बना है उस कैंडल को देखकर थोड़ा सा हमको लग रहा है ये कैंडल थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस कैंडल को अगर हम देखें तो इसका लो अगर ब्रेक होता है तो थोड़ी सी सेलिंग और आ सकती है और उसके बाद में मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें कि इसमें छोटे टाइम फ्रेम में अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखें एनालिसिस के हिसाब से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 1 घंटे के हिसाब से आपको दिख रहा होगा ये हाई है, ये हाई है। उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर अभी कोई हाई ऐसा बना नहीं है। तो यहाँ पर 47,000 के पास में जाने का इसका चांसेस ज़्यादा है कि कोई हाई यहाँ पर बना के आए और फिर मार्केट नीचे गिरे। लेकिन अभी तो जो चल रहा है 20 मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो हम यहाँ पर सेलिंग का ही प्लान करेंगे। लेकिन आपको देखना ज़रूरी है कि कहीं ये वाला जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट पर मार्केट कहीं ब्रेक करेगा तो अच्छा सा मोमेंटम आएगा। लेकिन अभी ब्रेक नहीं कर रहा है तो हमको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर यहाँ पर देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यही दिखाई दे रहा है कि बार बार ये 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन इस बार इसने थोड़ा सा ऊपर की साइड में कुछ दिखा दिया है। तो कुछ दिखा दिया मतलब थोड़ा सा ऊपर गया। जैसे ही इस कैंडल का किसी का हाई ब्रेक होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और सपोर्ट लेगा, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में आ सकता है। 47,100 तक का आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि कहीं मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है क्या, नीचे से आके इस तरह से कहीं हाई ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप अलर्ट हो जाना है आपको। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो फिलहाल में हम लोग नीचे ही चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमको सेलिंग पर ही फोकस करना है और नीचे की साइड में 46,400 का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में ही मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो रिटर्न होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही देखना है कल क्या होता है मार्केट, वो पहले ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैंने आपको बताया कि देखो ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। तो ये जब तक ये कोई हाई ब्रेक नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से। अगर हम बात करें स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ से देखो आप स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रा करें तो यहाँ से जो ये भी एसएल हिट हो गई, ये भी हिट हो गई, मतलब नीचे की साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मार्केट में कुछ पैनिक सेलिंग आता है तो यहाँ से अच्छा सा नीचे की साइड में मोमेंटम हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ऊपर की साइड में सारे के सारे एसएल पड़े हैं, तो ये एसएल खाने के लिए प्लान कर सकता है मार्केट। तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर कोई ज़्यादा ही पैनिक सेलिंग आती है तो फिर ही आपको यहाँ पर सेलिंग करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ से आपको ट्रैप किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमको फिन निफ्टी का भी चार्ट एनालिसिस करना है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को जल्दी मेरे को आपको बताना पड़ रहा है। तो यहाँ से फिन निफ्टी का भी अगर हम देखें तो अगर फिन निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ से 15 मिनट के चार्ट पे, तो 15 मिनट के चार्ट पर आप देख सकते हो फिन निफ्टी का, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। फिन निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर आपको ये तो ग्रैब हो चुकी है। यहाँ से देखो, यहाँ से उसके बाद में ये हो चुका था, मार्केट दोबारा गया, इसको सपोर्ट लिया और यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है। तो मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन मिला तो यहाँ से ये लो ब्रेक करना चाहिए। अगर यहाँ से ये लो ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से वापस जाकर टेस्ट करता है और इस टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट आगे ही जाने के चांसेस यहाँ से बन सकते हैं।
तो जब तक आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अभी हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या देखें, क्योंकि हम तो इतना टाइम रुक नहीं सकते, क्योंकि 1 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करने वाले 15 मिनट को क्या देखेंगे। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अभी तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो सेलिंग का ही प्लान करना चाहिए। यहाँ पर ये बायर्स जो हैं यहाँ पर निकले नहीं है, और यहाँ पर ये बायर्स के एसएल पड़े हैं 20,500 के आसपास, और यहाँ पर जो सेलर्स के 20,800 के आसपास। तो इन चीज़ों को आपको दोनों तरफ ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से जहाँ मार्केट ओपन हुआ तो ऊपर से 200 पॉइंट, और नीचे से अगर हम बात करें तो यहाँ से 100 पॉइंट का नीचे की साइड में मोमेंटम आ सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। अब इसमें अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो यहाँ से एसएल हंटिंग के हिसाब से नीचे की साइड में अभी कोई एसएल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर एसएल दिख रहे हैं 20,500 के आसपास, और यहाँ पर ऊपर की साइड में तो आपको पता ही है कि यहाँ 20,800 के आसपास है। मार्केट यहाँ सेंटर में चल रहा है। इस पॉइंट पर आता है तो बाइंग का प्लान कर सकते हैं, इस पॉइंट पर आता है तो सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बीच में यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है। अगर आप समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और भी अगर हम बात करें सेक्टर वाइज, अगर हम बात करें तो सेक्टर कौन कौन से सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा सेक्टर वाइज का भी एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्टर वाइज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं टाइम फ्रेम इसको डेली टाइम फ्रेम में लगा देता हूँ, तो थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ से फार्मा में तो ऐसे कंटिन्यू बाइंग हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अभी थोड़ा सा रुका हुआ। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो आईटी सेक्टर में अच्छा सा मोमेंटम आ रहा था, अभी भी यहाँ सपोर्ट पे काम कर रहा है। ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर एक अच्छा सा दिखा रहा है मोमेंटम। टाटा मोटर भी अच्छा सा चल रहा है, आपको पता होगा। रियलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ से ये भी अच्छा काम कर रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ से तो मेटल थोड़ा सा नीचे डाउन है। यहाँ से मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया भी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, बहुत भागा था मीडिया, उसके बाद में डाउन हो चुका है। जी बिजनेस का आपको पता ही है कि जी एंटरटेनमेंट का जो इशू आया था, उसके बाद से थोड़ा सा पीएसयू बैंक की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो पीएसयू बैंक को भी अब थोड़ा सा सपोर्ट पे आने वाला है। सपोर्ट पे आने के बाद फिर से एक बाइंग आ सकती है। उसके बाद अगर हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर भी थोड़ा सा ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करें तो ये भी थोड़ा सपोर्ट पे आ रहे हैं। एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो एफएमसीजी अभी थोड़ा सा निकलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से ये चला ही नहीं है। तो यहाँ से अभी कोशिश कर रहा है कि अपना इसने लो बना दिया है यहाँ से, इसके बाद में यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो थोड़ा सा फोकस करके चल सकते हैं इस पर, एफएमसीजी वाले स्टॉक्स पर। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो निफ्टी एनर्जी तो यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ पर ये भी अच्छा सा मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। इंफ्रा की अगर हम बात करें तो इंफ्रा भी यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम कर ही रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।